अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस दिन नंदिनी दीदी ने घर छोड़कर जाने की बात तक कह दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी रतन जी उन्हें रोक लेंगे, बीच में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दीदी अपना सामान पैक करने चली गई। लेकिन मम्मी जी, उसके बाद दादी जी ने क्या किया? वो तो नाहर जी से बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर उन्होंने नाहर जी को कैसे जाने दिया? हाँ, माँ जी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने उस दिन भी नाहर को जाने नहीं दिया। रूही, मदन, जी मैडम। ये पैसे लो और अभी के अभी जाओ यहाँ से। माँ जी, आपने ड्राइवर को क्यों भेज दिया? नंदिनी, तुम्हें अगर घर छोड़कर जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन नाहर पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। वो मेरा पोता है, इसी नाते वो इस घर से नहीं जाएगा। माँ जी और नंदिनी दीदी में फिर से बहस छिड़ गई। कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। बेचारे नाहर जी पर उस वक्त इन सबको देखकर क्या बीत रही होगी। वो उस वक्त कहाँ थे? छोटा सा नाहर तो उस वक्त अपने धुन में बॉल खेलने में बिजी था। और फिर क्या हुआ? माँ जी, मैं जा रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। नंदिनी, बेटा, हम दोनों अभी जा रहे हैं। माँ, आप जानती हैं वो गुस्से में है और वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती है। आप चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन बाद मैं उसे समझाकर वापस ले आऊंगा। ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई? ब्रेक्स क्यों नहीं लगते?
रूही, नंदिनी दीदी ने तो नाहर को बचा लिया, लेकिन उस हादसे में उनकी जान चली गई। मम्मी जी, माँ जी की जान तो नाहर जी को बचाने में गई थी ना, और उनकी जगह अगर कोई भी माँ होती तो वो यही करती। तो फिर नाहर जी उनकी मौत का कारण कैसे हुए? एक्सीडेंट के बाद जब छानबीन हुई तब पता चला कि नाहर जब खेल खेल में अपना बॉल निकालने गया, गलती से ब्रेक का तार काट दिया था। उस वजह से एक्सीडेंट हुआ और दीदी की जान चली गई। सोनी, माँ जी, लगता है माँ जी मंदिर से वापस आ गई। रोहित प्लीज प्लीज बेटा, तुम उन्हें कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम उन्हें कुछ मत बताना। सोनी, आई माँ जी। भाभी, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, रूही की जान खतरे में। जल्दी चलिए चलिए। चलिए दीदी, चलिए भैया। अरे यार, भैया क्या हुआ? लगता है पंचर हो गया है। मैं देखता हूँ ना। अरे यार, पंचर हो गया है। क्या? टायर बदलने में मिनिमम 15 से 20 मिनट तो लग जाएगा। क्या? जुई वहां पे अकेली। मुन्नी मुन्नी, अरे कैसे हो सकता है? तुझे अपनी जुई को बचा, तुझे अपनी जुई को बचाना। बेवकूफ है, जो इसे बचाने की कोशिश कर रहे। अरे इस लड़की की जान मेरे हाथ में है, और अब मैं जूही का शरीर ही जला दूंगी। बिना शरीर के जूही की आत्मा भी मेरी तरह भटकेगी। तब रूही को समझ में आएगा, जब आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो कैसे लगता है। भाभी, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है। आप एक काम कीजिए, आप बाद में आ जाइएगा, मैं तब तक पैदल जाती हूँ। ठीक है रूही दीदी, जैसे ऑटो ठीक होते हैं मैं आपको रास्ते से ले लूंगी। हाँ ठीक है, चाहिए। हार नहीं मानो मैं, नहीं मेरी जुई नहीं। चल पूनम, चल चल भाग, जूही को बचाना है, भाग।
अब हॉस्पिटल पहुंच रही है। मुझे तो लगा तक तूने जूही को बचा लिया होगा। सॉरी हनी, वो रास्ते में ऑटो खराब हो गया था, जल्दी चलिए। ऑटो खराब हो गया था, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे। अगर मेरी जूही को उस मुन्नी ने कुछ कर दिया होता। आग लग गई, आग लगे, सब निकलो यहाँ से। तू फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अरे चलो निकलो निकलो यहाँ से। जाओ जल्दी जाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। क्यों जाओ तुम, मैंने से कंफर्म करो, जाओ। आईसीयू में आग लग गई। ये जरूर हर्षी की माँ का किया दे रहा है। मेरी जूही, मैं जब देख दादी 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 मुझे आप क्या मैं देखती। जूही, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जूही, 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 मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी जूही। समर भैया, अगर अगर समर भैया यहाँ आए तो जूही, जूही कहाँ है? समर भैया, समर भैया उठिए, समर भैया उठिए, आग लगी, समर भैया, समर भैया जल्दी जल्दी बात सुनिए। समर धामा जी अब ठीक है? अगर समर धामा जी यहाँ है तो फिर जूही कहाँ? मैंने देखी थी नुमाइश, दादी जूही आईसीयू में नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं? कहाँ है जूही? अरे दादी मुझे खुद नहीं पता जूही कहाँ है। लेकिन ऐसे कैसे जूही गायब हो गई? समर भैया, इन लोगों ने फिर से जूही को बचा लिया। बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मेरा गुस्सा और बढ़ा रहे हैं। ये जो भी कर ले, मैं इन्हें जूही को नहीं बचाने दूंगी। मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। पलक भाभी का फोन। हाँ हाँ भाभी। हेलो रूही दीदी, जूही दीदी हमारे साथ ही हैं। क्या? क्या? जूही आपके साथ है? हाँ रूही दीदी। भाभी? रूही, जूही बिल्कुल सेफ है और हमारे साथ है। बट हाजी, आप उन सबके साथ कैसे और जूही आपके साथ कैसे? तुम मुझे ये बताओ, समर ठीक है कि नहीं? हाँ हाजी, हाँ समझ गई, बिल्कुल ठीक है। पर आप मुझे बताइए, आप वहाँ कैसे पहुँचे? अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले मुन्नी कुछ करे, तुम सबको लेके गोयनका हाउस पहुंचो, ठीक है? भैया और भाभी मेरे साथ है, तुम जल्दी से घर पहुंचो। और जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, तब भी मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। फिर आज जब मैं जूही को लेकर आ रहा था,
तब मुझे यकीन हुआ कि तुम सही थी रूही। मुन्नी एक आत्मा है, वो भी मेरी माँ की आत्मा। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात सुन लेता, यकीन कर लेता, तुम पर भरोसा कर लेता, तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन नहीं, देखो ना जूही की क्या हालत है। बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, सिर्फ मेरी वजह से। रूही, मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, यकीन नहीं कर रहा था। क्या क्या बोल दिया मैंने तुम्हें, क्या क्या बोल दिया। तुम बार बार बोलती रही लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि बच्चे वाली बात, इतनी बड़ी बात तुम्हें बोल दी। बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये क्या है? ये कैसा चाकू है? रूही आराम से। क्या है रूही? हाँ जी, ये वही चाकू है जिससे मुन्नी ने आपको सेब काट कर खिलाया था और उसने आप पर वशीकरण किया था, जिसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उस दिन सड़क पर ऐसे क्यों चल रहे थे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर पे था, छुपम छुपाई खेल रहा था। लेकिन एक सेकंड, रूही, तुम्हें पता था कि वो मेरी माँ ही है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया रूही? नाहर जी, मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। आपको कैसे बताती? और क्या आपका दिल ये मानता कि आपकी ही माँ आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है? वो ये चाहती है कि वो आपको अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर जाए। नाहर जी, ये चोट आपको ये चोट कैसे आई? क्या हुआ? शायद गुफा में लगी होगी। गुफा? कैसी गुफा? कौन सी गुफा नाहर जी? और आप कहाँ गए थे? क्या हुआ था आपके साथ? रूही, वो कुछ नहीं। नाहर जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और देखिए क्या अंजाम हुआ। प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, प्लीज मुझे बताइए ना क्या बात है, प्लीज। दामाद जी को ना उस कार वाले का पता मिल गया जिसकी गाड़ी से हमारी जूही का एक्सीडेंट हुआ। तो दादी आप घबराइए मत, समर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये फोन लीजिए। जी होश में आइए। पिंकू भैया। लेकिन रोहित, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है ना? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है, हमारा मकसद ये है कि मैं जूही को बचाना, ठीक है ना? चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो आ जाओ। दादी जूही को बचाने के लिए मेरे नाहर जी की कुर्बानी देने वाली थी। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू, आपने मेरे नाहर जी को बचा लिया। बस ऐसे ही
मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं अपनी बहन जूही को भी बचा लूं। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं जूही के जान के बदले नहार को पाकर ही रहूंगी। जूही की रूह मेरे पास है, अब यही मुझे जूही के शरीर के पास पहुंचाएगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।